और तस्वीरें दिखाइएगा जो प्रधानमंत्री अंदर गए हैं, वेल की जगह कम है, फिजूल खर्ची हो गई है क्योंकि मोदी जी ने बनवा दी। कहूंगा मोदी जी ने बनवा दी। मोदी जी अपने मामा जी के यहाँ से पैसे लाए, टैक्स पेयर्स का पैसा अपने मामा जी के यहाँ से नहीं लाए, सरकार का पैसा, जनता का पैसा है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। सड़क से लेकर संसद तक गोदी मीडिया की जो आदत मोदी मोदी करने की हो चुकी है, उसने ये जरूरी कर दिया है कि अब खुलकर गोदी मीडिया को बता दिया जाए कि जो तरक्की इस देश में हो रही है उसके लिए पैसों की जरूरत होती है, और वो पैसे मोदी जी अपने मामा के घर से नहीं ला रहे, बल्कि वो इस देश के टैक्स पेयर्स का पैसा है जिसके इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए क्रेडिट के बोर्ड पर हर बार चापलूसी के चक्कर में मोदी मोदी करना ठीक नहीं है। और ठीक ऐसा ही जवाब गोदी मीडिया की पत्रकार अंजना ओम कश्यप को कांग्रेसी प्रवक्ता आलोक शर्मा ने दिया है। नए संसद भवन के निर्माण को लेकर जब अपने लाइव शो में अंजना मोदी मोदी करते लहालोट हुई तो आलोक शर्मा ने सीधे दो टुक जवाब देते हुए कहा कि जो नया संसद भवन यानी कि सेंट्रल विस्टा जो तैयार हो रहा है वो सरकार इस देश के लोगों के पैसे से बना रही है, ना कि मोदी जी के मामा उसके लिए कोई दान दे गए हैं। इसलिए मोदी मोदी करने से पहले थोड़ी अक्ल का इस्तेमाल कर लेना जरूरी है। अंजना के शो में आए कांग्रेसी प्रवक्ता ने न केवल गोदी मीडिया को लगी मोदी मोदी की लत पर उसे आईना दिखाया, बल्कि साथ ही मोदी सरकार की तमाम विफलताओं को छिपाने की साथी बनी मीडिया को बता दिया कि आखिर एक नए संसद भवन के बनने पर कैसी खुशी, जब इस देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है और ऐसे समय में इस देश का पैसा फिजूल चीजों पर फेंका जा रहा है। ये जवाब अंजना को आलोक शर्मा की तरफ से तब मिला जब आलोक से अंजना ने पूछा कि क्या विपक्ष इस बात पर भी धरना या विरोध करेगा कि नए संसद भवन में वेल की जगह कम कर दी गई है। आपको बता दें कि वेल सदन का वो हिस्सा होता है जो स्पीकर के चेयर के सामने होता है और कई बार संसद वेल में आकर ही अपना विरोध दर्ज करवाते हैं। अंजना के सवाल पर आलोक शर्मा ने तो बीजेपी, मोडानी और गोदी मीडिया तीनों को लपेट लिया। आलोक ने इन दो बातों कि देश में नया संसद भवन कोई मोदी जी के मामा के पैसों से नहीं बन रहा और ऐसे समय में फिजूल खर्ची का क्या मतलब जब बेरोजगारी चरम पर है, के अलावा कहा कि ऐसी भव्य संसद बन भी जाए तो उसका क्या अर्थ जहां विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जाए, जहां कागज रखने के लिए तो बहुत जगह हो लेकिन बात और विचार रखने के समय माइक बंद कर दिया जाता हो। ऐसी संसद का क्या फायदा जहां लोगों को बोलने ना दिया जाए, नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसले बिना किसी चर्चा के ले लिए जाएं। ऐसी संसद का क्या फायदा सिवाय इसके कि मोदी जी वहां भी अपनी तस्वीर लगा लें और साथ में ऐसे लोगों को बिठा लें जिन्होंने इस देश में गोली मारो सालों को जैसे बयान दिए हों। आलोक शर्मा ने एक के बाद एक वो तमाम बातें अंजना और गोदी मीडिया के सहारे सरकार की नजरअंदाजगी पर रखी, जिसे गोदी मीडिया दबाकर सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और परेशान पड़े भारत में मानो सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त नई संसद की ही हो, और वो भी कई नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई हो, जिसके निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण से लेकर पर्यावरण पर इसके प्रभाव सभी सवालों के कटघरे में है। एक के बाद एक आलोक शर्मा की दलीलों ने अंजना और बीजेपी प्रवक्ता दोनों को ठंडा कर दिया। हर बात में कूदने वाले बिल्कुल चुप थे और डिबेट के नाम पर शोर बेचने वाली अंजना खामोश। आखिर आलोक शर्मा के सवालों का जवाब बीजेपी या अंजना के पास होना ही क्या था? तो कांग्रेसी प्रवक्ता के सरकार और गोदी मीडिया पर इस तीखे हमले पर क्या है आपकी राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए और हमारी आजाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।